ये किसान ना जाने वाले यहाँ से, ये गर्मी भी रहेगी, ये आंदोलन भी चलेगा और फसलों की कटाई भी होगी, उसका पूरी रूपरेखा बना ली। इसको आप चलाते भी, आप भी पेरते हैं? हट जाओ भाई, चलाइए, हटाओ पीछे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के करीब करीब 3 महीने होने जा रहे हैं और सरकार से संवादहीनता के 1 महीने पूरे हो रहे हैं। 22 तारीख थी वो तारीख जब सरकार और किसान नेताओं के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी, 22 जनवरी। और उस बातचीत के टूटने के बाद, संवादहीनता के बाद आंदोलन तो वैसे ही जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद का रास्ता खोलने की कोई कोशिश नहीं दिख रही। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 कॉल की दूरी पर हैं। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान मोर्चे के साथ, जत्थे के साथ, ट्रैक्टर के साथ जमे हुए हैं। यह अलग बात है कि एक बड़ा तबका ये फैलाने की बार बार कोशिश करता है कि किसानों का मोर्चा कमज़ोर हो गया, किसान जा चुके हैं, जा रहे हैं, आंदोलन खत्म हो रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन कल भी मैं सिंघू बॉर्डर पर था, कतार उतनी ही लंबी है, कुछ किसानों का आना जाना अलग अलग वजहों से कम होता है, लेकिन इसके आधार पर यह आकलन जो लोग भी कर रहे हैं कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, ख़त्म होने की दिशा में, उनकी गलतफहमी है। फिलहाल राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और पीछे ये गन्ना की पेराई का देख रहा हूँ, यहाँ मशीन आ गया है, ट्रैक्टर से ये पेराई होता है, इसका मकसद समझने की कोशिश करूंगा। और गन्ना किसानों की समस्या भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान भी सरकार से लगातार नाराज हैं, गन्ने के भुगतान का सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में एक बात कही है, टिकैत साहब आपको भी बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले प्रस्ताव दिया था कि 18 महीने तक हम इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं, और उसी प्रस्ताव के हवाले से पीएम मोदी ने कहा 1 कॉल की दूरी पर है, उस प्रस्ताव पर अगर बात करना चाहें तो आप आ सकते हैं। किसान नेताओं ने खारिज तब भी किया जब प्रस्ताव मिला, और खारिज 1 महीने के दौरान भी करते रहे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को 24 महीने के लिए सरकार मान ले, यानी 2 साल, और उसके बाद फिर चुनाव है, तो ये टल जाएगा और इससे आंदोलन खत्म हो सकता है। तो पहला सवाल कहा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने है, लेकिन पंजाब के किसान बहुत आंदोलित हैं और सिंघू टिकरी पर पंजाब के किसानों का जमावड़ा है। आप क्या कहेंगे इस राय पर कि 18 महीने की जगह अगर 24 महीने कर दिया जाए तो क्या आंदोलनकारी किसान इस दिशा में कुछ सोचेंगे? आपसे पहले ये सिर हिला रहे हैं। वहाँ की सरकार सोच सकती है, कुछ किसान तो सोचता नहीं। कोई बॉडी जो अपनी है संगठन की, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी एडवाइजर बॉडी की मेंबर नहीं है। कैप्टन साहब का अपना सोच हो सकती है, लेकिन किसानों की ये सोच नहीं है। तो जैसे कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, जानकारी के आधार पर ऐसा परसेप्शन है कि हो सकता है किसान मान जाएं, और हो सकता है कुछ किसान नेताओं की निजी राय ऐसी होगी कि 3 महीने आंदोलन के हो रहे हैं, अब गर्मी है, अब देखें सूरज की गर्मी में तपिश बढ़ रही है, और फसलों की कटाई का मौसम है, ये भी उन्होंने जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, गेहूँ की कटाई होनी है, किसानों को घर जाना होगा 1 महीने के भीतर। तो क्या इस दिशा में कहीं कोई चिंतन हो सकता है कि 24 नहीं 36 महीने हो जाए, 2.5 साल हो जाए? आपस की कोई चर्चा होगी, लेकिन ये किसानों की नहीं है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई चलो उन्होंने 18 कह दिया, 24 कर दो, ये किसान ना जाने वाले यहाँ से, यह गर्मी भी रहेगी, ये आंदोलन भी चलेगा और फसलों की कटाई भी होगी, उसका पूरी रूपरेखा बना ली। तो टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था, चाहे वो 18 महीने का है, चाहे वो 36 महीने हो जाए, चाहे 24 महीने हो जाए, 30 महीने हो जाए, उसको नहीं मानेंगे? उसको नहीं है। वो तो जो भी बातचीत होगी वो सरकारों के साथ में बैठका होगी, ठीक है। एमएसपी पे कानून का सवाल है, तो ये जो सारे सवाल है ये सरकार से बैठका होगी, और इसमें कमेटी तय करेगी क्या उसको करना है। तो कमेटी के अलग अलग नेताओं से मेरी भी जो बात हुई, चाहे राज्यपाल हों, चाहे उग्रहा हैं, हालांकि वो आपकी कमेटी में उस तरह से मोर्चे में नहीं है, लेकिन अलग चढ़ूनी है, उन नेताओं का भी यही कहना है, तो हम मान लें कि कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं पर टिके। और क्या करेंगे घर जाके? पूरे देश में अपना आंदोलन चल रहा है और घर ही जाएगा क्या करना?
भाई यहाँ से घर जाएगा फिर पूरे देश में जाएंगे, फिर दिल्ली से ट्रेन और हवाई जहाज पकड़ने पड़े। और दिल्ली के दिल्ली में बैठ रही है, यहाँ हमें कोई ऑफिस तो दे नहीं रखा सरकार ने। अपने ऑफिस ही खुल रहे, जनता जहाँ जाना अपना रेल में भी जाओ, वो भी जाओ। कोई पंजाब रह रहा, कोई उड़ीसा रह रहा, कोई वहाँ रह रहा, दिल्ली में सभी इकट्ठे रह रहे। यहाँ से ठीक है, आंदोलन यहाँ से बढ़िया चल रहा। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिर्फ तर्क करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि जब इतनी 3 महीने हो चुके, सरकार की तरफ से कोई पहल 1 महीने से नहीं दिख रही है, और उसके बाद जो फसल कटाई का मौसम है, गर्मी, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर इसको 2-2.5 साल के लिए टालने पर कोई ऐसी सहमति बनती है तो 2024 निकल जाएगा। हो सकता है 2025 में ये सरकार वैसा सोचे ही नहीं, फिर चुनाव होगा। तो एक रास्ता, एग्जिट रूट ये क्यों नहीं लगता, ये जरा बताइए। ऐसे नहीं, अभी नहीं, ये सारी चीजें कमरे के अंदर की है। ये तो हमने 3 महीने सरकार को राय नहीं दिया, बाहर वालों को तो कैसे दे देंगे, पत्रकारों को तो। ये तो अंदर की बात है, बैठ गए। नहीं, हमारी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो अब ये घर ये लगना, यार ये बताओ कि अपना घर छोड़कर कौन नहीं आ रहा। इसको दिल्ली में किसी का जन्म हुआ, उसका जो रूट है कहीं ना कहीं गांव से है, वो भी अपना घर छोड़ के आ गया। वो पक्के मकान में 24वीं मंजिल पर रह रहा, कोई 7वीं पर रह रहा है, सब बाहर के, दिल्ली का कोई बासिंदा नहीं है। तो ऐसे ही आंदोलनकारी हैं, ये भी बाहर के ही हैं। इनका मन करे अपने घर होया में, इनको ये है कि इनको छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। कोई यहाँ नौकरी करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, वो छुट्टी लेगा, दूसरों पर आधारित है। इनको किसी को कोई काम, अपने घर चले जाओ, 6 दिन काम करो, फिर आ जाओ। इससे तो बढ़िया आंदोलन हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। वही कुछ किसान घर चले जाते हैं, थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो चैनलों पर चलने लगता है, किसान चले गए खाली। तो ये चैनल वाले नाम तो लेंगे, ये नाम ले किसान का। देश का प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री किसान का नाम नहीं भूलना चाहिए, किसान शब्द उसकी खोपड़ी में रहना चाहिए। यही तो आंदोलन की खासियत है। तो खोपड़ी में है कि सदन की बात से लेकर मन की बात में किसान है आज। हाँ, तो मन की बात अब भी हमने भी आज क्लास लगाओगे 5 बजे। यहाँ किसान भी अपनी बात करेगा, किसान पॉलिसी पे बात करेगा। आज 2 उसके सब्जेक्ट रहेंगे 5 बजे, अगर आपको भी टाइम लगे तो आ जाना। एक है कि रास्ते हमारे जो गांव के, और रास्ते कैसे हमारे ठीक होंगे, रास्ते शॉर्ट हो रहे हैं। दूसरा है कि हर घर में फायर सिस्टम कैसे लगेगा, आग बुझाने वाला हर घर में वो कैसे लगेगा। 2 सब्जेक्ट आज होंगे। फिर एक दिन फिर सब्जेक्ट होगा, उस दिन रहेगा कि पर्यावरण पर कैसे हम काम करेंगे, वो रहेगा। तो रोज यहाँ पे काम होगा, एक सब्जेक्ट लेंगे, उसको पढ़ाएंगे, इनको क्लास देंगे पूरे। रिंग सेरेमनी के काम यहीं पे ही होंगे, जिसको भी करना, कम खर्चे में। भंडारे की जरूरत नहीं, होटल की जरूरत नहीं, भंडारा यहाँ पर चखो। जो भी देना हो शहीद फंड में, जो सैनिक शहीद हमारे हो रहे हैं, अभी 2 तारीख की रिंग सेरेमनी है, तो उसमें वो दे रहे हैं। यहाँ किसकी रिंग सेरेमनी है? वो बच्चे हैं कोई यहीं आंदोलन में, तो आप दायरा बढ़ा रहे हैं कि यहीं पे शादी भी हो, यहाँ रिंग सेरेमनी भी हो। यहाँ क्या कोई खर्चा है ना, होटल के अलावा बाकी तमाम मसलों पर। हाँ, सारे मसले हैं। डीजल के रेट बढ़ गए, उसका सीधा असर गांव के लोग पे और आम कंज्यूमर पे पड़ेगा। भाड़ा किराए भाड़े पे पड़ेगा। तो सारे मसलों का समाधान तो यही होगा। तो आपने बीच में कहा कि आप बंगाल भी जाएंगे, बंगाल क्या, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ नहीं, ये नहीं कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव है, ये नहीं कहा। हमने कहा कि पूरे देश में जाएंगे। वहाँ पे भी ये है कि 6,000 रुपये बता रहे कि 6,000 रुपये वहाँ पर नहीं मिल रहे, जो सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि। किसानों की फसलें वहाँ पे भी MSP से नीचे बिक रही वहाँ, जबकि बंगाल सबसे अधिक चावल धान प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो बहुत कम जाएंगे। वहाँ पे भी, वहाँ पे जो फिशरीज का जो किसान है उसको भी प्रॉब्लम है। बड़े बड़े जहाज, बाहर की कंपनियां वहाँ से मछली पालन का काम कर रहा है, हमारा वहाँ का किसान क्या करेगा। तो अगले महीने ही चुनाव है बंगाल में, तो कब जा रहे हैं आप? और चले जाएंगे, मार्च अप्रैल में चुनाव है। हाँ, तो उससे पहले चल जाएंगे, मार्च के लास्ट में जाना शुरू करेंगे। वहाँ पे इतने राजस्थान ये हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। तो ये किसान मोर्चे का फैसला है या राकेश टिकैत का? हालांकि गुरनाम चड्ढूनी ने भी कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जाना। हाँ, तो ठीक है, सभी का फैसला है। एक आधा बयान, एक कोई पहले दे दे, कोई बाद में दे दे, हैं सब एक ही। हमारा कोई ऑफिस थोड़ा है कि हम 90 तुले इनकी ढाल बयान देंगे, कागज पत्तर वहाँ से रिलीज जारी होगा। यहाँ तो सब मोर्चे के लोग नहीं, जो भी किसान है गाँव में, ये इन्होंने कहा कि हमारे MP MLA गाँव में जाएंगे, तो गाँव की कमेटी उनसे बात करेगी। ये दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली कमेटी बात करेगी और उनसे क्वेश्चन करेगी कि ये बता इसमें क्या होगा।
उनको सवाल दे दिए गए। सवाल तो गांव का आदमी तो तैयार बैठा है कि ये आवर में हम इनसे बात करें। तो ये तो हो रहा है कि जो अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने संजीव बलियान और नेताओं से, दर्जनों नेताओं सांसदों से बात की है, तो संजीव बलियान कल भी उस इलाके में कहीं बलियान खाप की मीटिंग कर रहे अरे ठीक है, जाना चाहिए, वे तो तैयार बैठे गाँव के लोग। आप भी बलियान खाप के हैं, वो भी बलियान खाप के हैं, नरेश टिकैत बलियान खाप के मुखिया हैं। जब ही तो वे गाँवों में बैठे ना लोग तैयार कि भाई इन्हें बैठाओ, इन्हें खाना खिलो, इनसे टाइम लो, और ये बैठ के फिर बात करेंगे। इनको अपनी बात बताओ इनको, यही तो कहा। तो आपके पास कोई फिलर नहीं आ रहा है कि राकेश टिकैत जीतने क्यों नाराज हो, हम भी बलियान, आप भी बलियान, हम तो नाराज है ही नहीं, कहाँ नाराज है? बलियान खापों के बीच? अरे ये जाए तो ये गाँवों में जाए सब लोग, और गाँवों में जाकर गांव के लोग इनसे बात तो करें ना। भाई महंगाई बढ़ गई, हमारा गन्ने का भुगतान है, बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 3 बिल्लू का क्या होगा, आप पेंशन छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, सैनिक पेंशन छोड़ रहे, जिस पे गैस का सिलेंडर था उसने पेंशन छोड़ दी, तो ये सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। तो योगी ने तो अभी 2 दिन पहले भी कहा विधानसभा में कि किसानों का जितना भला हमने किया किसी और ने नहीं किया, और बीच के जो बिचौलिए लोग हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं। हम तो किसानों का 3 साल में हमने क्या क्या 4 साल में किसानों के लिए कर दिया, गन्ना किसानों का भी सबसे अधिक भुगतान किया। हाँ, बहुत रेट बढ़ा दिए। नहीं, रेट तो मायावती ने 80 रुपये बढ़ा, 40 बढ़ाया था शायद 2 बार, और इन्होंने बढ़ाया नहीं। तो ऐसा ही योगी जी इतने कमजोर तो है नहीं कि मायावती से कमजोर है, अखिलेश यादव से कमजोर है, पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें तो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था इनको। अच्छा टिकैत साहब, अब जैसे कल आप जा रहे हैं हरियाणा की महापंचायत में, और अलग अलग जगह महापंचायतों में आप गए, कुरुक्षेत्र गए और जगह हरियाणा गए, कल खरखौदा जा रहे हैं, यूपी गए, तो महापंचायतों से क्या असर आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है? वे तो तैयार बैठे गाँव के लोग, और जो इशू है उनको कह रहे जी ज्ञान प्राप्त हो गया हमको, तो ज्ञान प्राप्त होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। लोग आ रहे हैं, धूप में बैठे रहते हैं। अब स्टेज का कराया हमने कि स्टेज किधर लगना चाहिए, उनको बताया सबको। जो स्टेज लगना चाहिए, स्टेज पे बैठने वाले लोगों का मुंह सूरज की तरफ रहना चाहिए, और पब्लिक की पीठ पर सूरज लगना चाहिए, तो भीड़ 40% बढ़ जाएगी। ये सब पे भी दिमाग लगाया जा रहा है। लगा दिया दिमाग, स्टेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, पब्लिक तंग ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत आवे, पेड़ है नहीं, कम खर्चे में 2 घंटे की मीटिंग करो। तो ये मोदी जी से इवेंट मैनेजमेंट सीख रहे नहीं, हम क्यों सीखते हैं उनसे? हैं? मोदी जी इवेंट के बहुत, नहीं, मोदी जी की टीम इवेंट में बहुत नहीं, मास्टर है। ये तो अपने आप हमने सीखा। पब्लिक के चेहरे पर सूरज नहीं लगना चाहिए, पब्लिक की पीठ पर सूरज लगना चाहिए, और नेता के चेहरे पर सूरज लगना चाहिए स्टेज पे। चढ़ूनी ने, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने परसों एक वीडियो जारी करके, वीडियो कल ही शायद है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में महापंचायत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब लोग अवेयर हैं, जानते हैं, दूसरे राज्यों में जोर देना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, अब दूसरे में दे दिया, अब राजस्थान चले जाएंगे, कल एक पंचायत करके फिर राजस्थान निकल जाएंगे। इस महीने करीब 7 पंचायत राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में 3-4 पंचायतें इसी महीने में, 10 दिन में कम से कम 12 पंचायत 10 दिन में है अभी। तो गर्मी जो आ रही है उसका क्या इंतजाम है? मैंने सुना कि कहीं मड़ई उड़ई लग रहा है। गर्मी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ गर्मी तो आनी चाहिए। एक तो गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडे पानी में फटाफट ना, और ऊपर बहुत बढ़िया हवा लगे, मच्छरदानी लगाकर अपना ठाट सो। पसीना चल रहा है अभी। अरे ये पसीना तो शरीर का निकलना चाहिए, यही तो निकलना चाहिए ना, ये तो नेचुरल बात है, इसको लेने के लिए तो लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये राकेश टिकैत जहाँ खड़े हैं, कई बार यहाँ की तस्वीर मैंने दिखाई, ऊपर एलिवेटेड NH24 है, और इसके ऊपर भी किसानों के टेंट तंबू यहाँ से लेकर पीछे स्टेज यहाँ लगभग आधा किलोमीटर है, वहाँ तक लगे हैं और आगे भी लगे हैं। और ये ऊपर उसके नीचे ये राकेश टिकैत यहाँ बैठते हैं, पीछे एक मीडिया सेंटर देख रहा हूँ बना है, और बाकी कुछ इंतजामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऊपर जो गर्मी लगेगी वहाँ कुछ इंतजाम है, किसान जो टेंट में रहेंगे? हाँ, क्या हो रहा है वहाँ? उसको पटेरा एक उसको बोलते हैं, एक किस्म की घास होती है, वो नीचे लग जाएगी, उसके ऊपर वो लगेगा, तो गर्मी को रोकता है वो, और जाली लग जाएगी उसके, और कूलर लग जाएगा, पंखा लग जाएगा, रुक गई। कूलर पंखा सब आ रहा है? सब आएगा। कनेक्शन कहाँ से आएगा? कनेक्शन हम उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहे पहले कि आप दे दो, ठीक है, वो नहीं देगी तो हम दिल्ली सरकार से ले लेंगे, वो दे दो हमको, नहीं देंगे तो जनरेटर लगेगा। इस बीच ये भी हुआ है कि बहुत सारे किसान नेताओं के पास नोटिस आ रहा है, अभी जो यहाँ जगतार बाजवा हैं उनके खिलाफ भी नोटिस आया है, आज अखबार में छपा है, 200 किसान नेताओं के नाम आए हैं नोटिस, जो लाल किले में जिनके नाम। लाख लोगों के पास में नोटिस गया होगा। आपके पास आया कि नहीं?
हमारे पे तो मुकदमे ही। अब नोटिस देख के आंदोलन चलावे, आंदोलन में नोटिस ना आवे, आंदोलन करोगे आप भारत सरकार के खिलाफ, उसके नीतियों के खिलाफ आंदोलन करोगे, नोटिस ना आवे तो इसका मतलब कहाँ तालमेल है जिस पर नोटिस नहीं आ रहा। तो ये जो यहाँ लगा है ये कोल्हू, ये क्यों लगा? ये कल्लू 1995 में, आज से 26 साल पहले ये कल्लू लाल किले पर लगा। अच्छा, हाँ ये वही है लाल किले पे क्यों लगा? लाल किले पे वहीं तो चला ये, लाल किले पे जब वो टिकैत साहब का आंदोलन चला 95 में। अच्छा। तो यही वो कल्लू है जो 1995 में लाल किले के ऊपर चला। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है। जो राकेश टिकैत के पिता थे, बहन सिंह टिकैत, जिनका एक ऐतिहासिक आंदोलन 88 में वोट क्लब पर हुआ था, और उसके बाद लाल किले पर किसानों का जत्था कितने दिन लाल किले पर था? ये तो लाल किले के पास, मतलब लाल किले पर नहीं, लाल किले पे ही पर भी था। अच्छा, अरे लाल किले पे आगे 93 में हमने लाल किले के आगे वहाँ मीटिंग होती थी। अच्छा, फिर लाल किले के पीछे मीटिंग होती थी, जहाज पार्क बना दिया तो वहीं तो मीटिंग होती थी। ये वहीं वहाँ इस कोल्हू का इस्तेमाल हुआ है। इसके इस्तेमाल हुआ वहीं। उसके बाद वो कोल्हू यहाँ आ गया है। आ गया। तो यहाँ लाने का क्या मकसद है? रस पीवेंगे, यहाँ पे खीर बनेगी, रस पीवेंगे, गन्ना काम बसाते रहे, अपना ट्रैक्टर से चलाते रहो, रस पीते रहो। नेचुरल जूस यही तो है ना। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमको, नारियल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सीजनल जो जूस है, जो फ्रूट है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गन्ने का है, ये तो पीलिया में बहुत काम आता है, इसको पीना चाहिए। तो जूस निकालेंगे, मतलब जूस निकलेगा ये गन्ने का, इसको शहर के लोग जूस के हैं, हम इसे रस के हैं। और जूस निकालना भी होता है। ये तो निकाल रहे हैं ट्रैक्टर। तो ये थे राकेश टिकैत, और यहाँ देख रहे हैं अब इनके आसपास बहुत सारे लोग जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और राकेश टिकैत लगातार यहाँ भी रहते हैं, और जो पंचायतें होती है महापंचायत, उसका हिस्सा भी होते हैं। अब एक और बात जो शुरू में मैंने अमरिंदर सिंह के हवाले से पूछा, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि आगाह किया है कि जिस ढंग से अगर यह आंदोलन लंबा चला, लोगों में आक्रोश और नाराज़गी हुई, तो पाकिस्तान जैसे देश इसमें कुछ उनके लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, हथियार भेज सकते हैं, ड्रोन से हथियार भेज सकते हैं, और ऐसी घटनाएँ हो सकती है। इससे सचेत रहने की ज़रूरत। कैप्टन ने भी वहाँ पे बिल वो कर्जा माफ करने की बात करी थी, अगला लपेटा कैप्टन पर ही तो है। तो कैप्टन भी पंडा छुटाना चाह रहा। हाँ, क्योंकि वो भी उस तरह की बात करने लगे कि इसमें जो हथियार आ जाएंगे, और एक तरह से उन्होंने कहा कि आतंकवाद जैसा माहौल। जो घोषणा कर रखी वे सारे आएंगे लपेटे में। उन्होंने भी तो कर्जा माफी की बात कर रखी। लेकिन बहुत सारे बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि जो पंजाब के किसान हैं उनके पीछे कैप्टन है। नहीं, कैप्टन कहाँ है? कैप्टन को अपना पंडा छुटाना भारी हो रहा। 3 महीने हो गए तो उनको भी परेशानी हो रही है इसमें। भाई अगला टारगेट कैप्टन ही तो रहेगा। लेकिन टिकैत साहब, कैप्टन को तो फायदा हो गया जो स्थानीय निकाय के चुनाव। भाई जो उन्होंने घोषणा करी थी, जो लोग कह रहे वहाँ के पंजाब के कि उन्होंने घोषणा करी थी वो पूरा नहीं करा, ये कह रहे हैं। तो इसलिए नाराजगी उनसे भी है। नाराजगी जो सरकारों की पॉलिसी है हमारी, उससे हमारा किसी से कोई तालमेल नहीं है। किसानों का, जिसकी भी सरकार है वो किसानों का चेहरा बने, किसानों के लिए काम करे। वो तो कथनी और करनी का फर्क होता है। सत्ता से पहले रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। कैप्टन को अपना जो उन्होंने वादा करा वो पूरा करना चाहिए उनको। चलिए, तो फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और इसको आप चलाते भी, आप भी पेरते हैं? हट जाओ भाई, चलाइए, हटाओ पीछे। अब ये बताओ, आपकी ये जो यहाँ गन्ना की पेराई हो रही है, भी आएंगे आपको। नहीं वो ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया कि यही जो इसको कोल्हू बोलेंगे ना, कोल्हू, यही कोल्हू लाल किले पर लगा था। वो किस साल था और क्या हुआ था? 95 में। क्या फोटो है, फोटो है, फोटो है, फोटो है, यही तो फोटो याद रहेगा। तो नहीं, लाल किले में क्या हुआ था, जरा वो कहानी बता दीजिए थोड़ा। नहीं, लाल किले पे तो वहाँ आंदोलन था। हाँ, उस समय क्या मांग थी और कितने दिन चला था? दर्शक बहुत होंगे ना जिनको पता होना चाहिए। वो 1988 वाला तो पता है, वोट क्लब वाला। 95 में चला था लाल किले पीछे। ये तो कई दिन चला था, 7-8 दिन चला। तो ये कोल्हू फिर कहाँ रहता है? ये गाँव में सिसोली।
तो ये फिर क्यों लाए हैं यहाँ? बाकी समय इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? वहाँ गांव में करते हैं, चलता रहे, बैल चल रहे फिर इसमें, वहाँ पे बैल चले, गांव के लोग यूज करते रहे। तो ये ऐतिहासिक कोल्हू है जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो लाल किले पर जो आंदोलन हुआ था किसानों की मांग को लेकर, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में उस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया था। एंटीक पीस है। एंटीक पीस है। अब ये बताइए आखिरी कि अब तो ठीक है जूस भी निकाल लिए, अभी सरकार तेल निकाल रही है, जनता का पेट्रोल डीजल की कीमत भी हाँ, बढ़ाकर, आंदोलन उसी का तो आंदोलन है ये। आंदोलन की अब रूपरेखा आगे क्या? सब चक्का जाम, रेल बंद, सब हो गया। सब ये आंदोलन ये चल रहा है, ये चलता रहेगा ऐसे ही, आंदोलन चलता आगे रहेगा। की कुछ रूपरेखा क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, कुछ कार्यक्रम चल रहा आंदोलन, हमारे पब्लिक मीटिंग चलती रहेगी ज्यादातर। ये तो बड़ा मुश्किल काम है ये। यही तो खेती किसानी है, यही तो मुश्किल है। चलिए, तो ये किसान हैं और इनको तमाम तरह की मुश्किलें जो यहाँ किसान यहाँ चाहे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कितने दिन से बैठे हैं, 90 दिन हो गया, कितने दिन और कैसे, तो ये तमाम तरह की मुश्किलों से निपटना जानते हैं और राकेश टिकैत उन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ ये गन्ने की पेराई हो रही है और इससे बचने की कोशिश भी है, ट्रैक्टर से घूम रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जूस पी का जाना। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो भाई, एक चीज और दिखाऊंगा, बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर चलता है।